सेक्शन फॉर्मूला। अभी तक तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है, मान लो कि एक पॉइंट है a1 x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास b x2 y2, ठीक। हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। हमने कहा डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमने किया अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर इन दोनों के बीच पॉइंट है, इसके मैं वो ले लेती हूँ आपके पास ले लेती हूँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ले लेती हूँ कोऑर्डिनेट, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। और ये पॉइंट जो है हमारे पास, इसको P/Q के रेशियो में बांट रहे हैं। इस पॉइंट को कुछ और ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ये C पॉइंट इस AB को किसमें रेशियो बांट रहा है? P/Q के रेशियो बांट रहा है। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x और y क्या होंगे? गॉट इट? सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है कि कोई पॉइंट इस पूरी लाइन को जब किसी रेशियो बांटता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। अब कैसे करूं, मुझे समझ में आया नहीं कैसे करूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यहां से मैंने आपको बताया दिस इज x1, दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज x2। यही मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है कि x एक्सिस पे क्या पॉइंट्स हैं। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? दिस इज y1, this is capital Y and this is y2। क्लियर? अब मेरे को समझे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे यार, जैसी रेशियो की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक ही कंसेप्ट याद आता है, दैट इज सिमिलैरिटी। क्योंकि हमने यहाँ पर खाली सिमिलैरिटी में ही रेशियोज के बारे में पढ़ा कि रेशियोज कैसे करते हैं, हम लोग रेशियो को एडजस्ट कैसे करते हैं। तो मैंने कहा रेशियो है तो दो ट्रायंगल चाहिए, सिमिलैरिटी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ। ये 90 है, ये 90 है, ये भी एक्स एक्सिस पैरेलल है, ये भी एक्स, तो ये दोनों क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इट मींस ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और सिमिलैरिटी के लिए क्या चाहिए मुझे? रेशियो। this upon this is equal to this upon this is equal to this upon this, यही होगा। अब मेरा टारगेट क्या है राघव? इनको निकालना। राघव यहां से यहां तक कैपिटल X है, यहां से यहां तक x1 है, तो ये पार्ट कितना होगा? x माइनस x1। कोई तकलीफ किसी को? ठीक है दिनेश? क्लियर? अगर यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक x1 है तो ये पार्ट कितना होगा? x माइनस x1। अब यहां से यहां तक क्या है? x2 है, पर यहां से यहां तक कितना है? x, तो क्या होगा? x2 माइनस x। बोलो कोई तकलीफ? क्लियर? इसी तरह से अब मैं यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक है y1, तो कितना हो गया? y माइनस y1 एंड दिस इज y2 माइनस y। क्लियर? अब रेशियो मालूम है, रेशियो क्या होता है हमारे पास? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सिमिलैरिटी ये क्या होता है? व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हमने बोला ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू p अपॉन q। कोई तकलीफ किसी को? किसी को कोई तकलीफ? अब क्योंकि मुझे अलग अलग निकालना है तो पहले मैंने इन दोनों को ले लिया खाली। इन दोनों को जब मैंने क्रॉस किया तो कितना हो गया? qx माइनस qx1, qx माइनस qx1 इज इक्वल टू px2 माइनस p कैपिटल X। कैपिटल X वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। कितना हो गया? qx प्लस px इज इक्वल टू, therefore capital X is equal to q
क्या कंक्लूजन निकला मेरे पास कि अगर ये पॉइंट x1 x2 है और ये पॉइंट y1 y2 है और ये मेरे पास x और y है, p अपॉन q का रेशियो है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू p इंटू y2 p इंटू x2 प्लस q इंटू x1 क्रॉस ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन p प्लस q। क्लियर? क्या हुआ हमारे पास? दोबारा बता रही मैं आप लोगों को कि अगर मेरे पास अगर ये पॉइंट्स मेरे पास क्या है, x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये p इस टू q का रेशियो है, तो p इंटू x2 q इंटू x1 अपॉन p प्लस q एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी इन सेक्शन फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं हम? सेक्शन फॉर्मूला। सिमिलरली जब मैं इन दोनों को लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल Y इज इक्वल टू P इंटू Y2 प्लस Q। सिमिलरली हमारे पास Y के लिए भी हो जाएगा, सिमिलरली मेरे पास X के लिए भी हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? किसी को दिक्कत यहाँ पर? अर्शी, आयुषी, मनस्वी, हमने कुछ भी नहीं करा। दोबारा से बता रही हूं आप लोगों को एक बार फिर से कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पर, ये मेरे पास लाइन है, इसका ये क्या है? x1 y1, दिस इज x2 y2। एक पॉइंट यहाँ पर मेरे पास ऐसा है, दिस इज a, दिस कि ये C पॉइंट जो है वो x p इस टू q के रेशियो में बांट रहा है, तो ये p है तो q है, तो मैंने क्या किया? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर। मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। जब सिमिलैरिटी हो गई तो इसे मैंने बोल दिया, हमने यहां से निकाला क्योंकि यहां तक x था, यहां से x1 था, तो दिस इज x माइनस x1, दिस इज y माइनस y1, यहां से यहां तक क्या हो गया? x2 माइनस x एंड y2 माइनस y। फिर मैंने किया दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू p अपॉन q। जब मैंने पहले इन दोनों को लिया तो मेरे पास कैपिटल X क्या आ गया? कैपिटल X इज इक्वल टू p इंटू x2 प्लस q इंटू x1 अपॉन p प्लस q एंड y क्या आ गया मेरे पास? p इंटू y2 प्लस q इंटू y1 upon p plus q and this is section formula. Got it? Section मतलब पार्ट्स में बांटना। सेक्शन का मतलब क्या है? पार्ट्स में बांटना। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर वो मिड पॉइंट दे रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1:1। तो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कैपिटल Y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस, याद रखना इक्वी डिस्टेंस और मिड पॉइंट में फर्क होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास पॉइंट A है वो यहां से यानी कि दिस इज मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट कह रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर इक्विडिस्टेंस कह रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे। ये कंफ्यूजन मत करना क्वेश्चन करते समय, पढ़ लेना कि उसने बोला है मिड पॉइंट की नहीं। अगर मिड पॉइंट बोला है यू कैन डायरेक्टली यूज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। पर अगर इक्विडिस्टेंस बोला है तो यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि मिड ये इक्विडिस्टेंस है पर दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, दिस इज इक्विडिस्टेंट। क्लियर एवरीबॉडी? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक।